रामचंद्र जी जब वन को जाने लगे और वे अपनी तरह तरह की लीला करने लगे तो उनके भक्तों ने बहुत राम से आनंद लिया। और उनके एक भक्त की कथा मैं आज आपको रामचरितमानस से सुनाता हूँ, जो कि परम भक्त था और उसने अपने पूरे परिवार को राम जी की सेवा करके तार दिया। तो ये केवट का जिक्र है। और केवट से रामचंद्र जी ने कहा कि गंगा जी पार करा दीजिए भैया। तो केवट क्या कहता है, जासु वियोग विकल पशुई से, प्रजा मातु पितु जिन हहीं कैसे, बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुर सर तीर आप तब आए। जिन राम जी के वियोग में पशु इस प्रकार से व्याकुल हैं कि घोड़े बार बार हिनाते हैं और न वो पानी पीते हैं और न कुछ खाते हैं, उनके वियोग में प्रजा माता और पिता कैसे जी पाएंगे। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत्र को वापस राज्य के लिए लौटाया। तब खुद गंगा जी के तीर पर आए और उन्होंने केवट से नाव मांगी। तो केवट ने कहा, मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हार मरम मैं जाना, चरण कमल रज कहूँ सब अह कहई, अमानुष करनि मूर कछु आहई। श्री राम जी ने केवट से नाव मांगी, तब वो नहीं लाया और वो कहने लगा कि मैंने तुम्हारा मर्म जान लिया है, क्योंकि तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वो मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी बूटी है। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहनते न काठ कठिनाई, तरन्यु मुनि घरनी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। कहा कि जिसके छूते ही पत्थर की बहुत बड़ी शिला स्त्री के रूप में सुंदर हो गई थी, और मेरी नाव तो लकड़ी की है और लकड़ी पत्थर से कठोर तो होती नहीं। मेरी नाव भी अगर उसी तरह से मुनि की स्त्री की तरह से अगर नारी बन जाएगी तो इस प्रकार मेरी नाव यहाँ से उड़ जाएगी और मैं लुट जाऊँगा। अब रास्ता रुक जाएगा जिससे अपना मैं परिवार पाल सकूं और मेरी रोजी रोटी चली जाएगी, मेरी कमाने खाने की राह सारी रुक जाएगी। यही प्रतिपालम सब परिवारू, नहीं जानूं कछु अवर कबारू, जो प्रभु पार अवसि ज्ञा चाहूँ, मोहि पद पदुम पखारन कहूँ। कहा कि मैं तो इसी नाव के सहारे सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा मेरे पास कोई धंधा नहीं है। और हे प्रभु, और यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल धोने दो और मैं पैर धो लेने के बाद ही तुम्हें जाने के लिए कहूँगा। कहा कि पद कमल धोई चढ़ाई नाव, नाथ उतराई चाहूँ, मोहि राम राउर यान दशरथ, शपथ सब साची कहूँ, बर तीर मारहूँ लखन पै, जब लगी न पाँव पखारी हूँ, तब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारी हूँ। कहा कि हे नाथ, मैं चरण कमल धो करके ही आप लोगों को नाव पर चढ़ाऊँगा, क्योंकि मैं आपसे कुछ उतराई भी नहीं चाहता। हे राम, मुझे अपनी दुहाई है और दशरथ जी की सौगंध है कि मैं
सब यह सच्ची सच्ची बात कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मार दें, पर जब तक मैं पैरों को धो करके अच्छी तरह से उनको साफ नहीं कर लूँगा, तब तक हे तुलसीदास जी के नाथ, हे कृपालु, मैं आपको पार में नहीं ले जाऊँगा। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिह से करुणा ऐन, चितई जान की लखन तन। तो केवट के प्रेम में इस प्रकार से सने हुए अटपटे वचनों को सुन करके करुणा निधान श्री रामचंद्र जी जानकी जी की और लक्ष्मण जी की ओर देख करके हंसे। और फिर कृपा सिंधु बोले रघुराई, सोई करज ही तव नाव न जाई, बेगयान जल पाय पखारू, होत विलंब उतारहि पारू। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्करा करके बोले कि भाई तू वही कर जिससे तुम्हारी नाव नारी न बन जाए। जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है, मुझे पार उतार करके जल्दी जाने को कहो। तो जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा, सोई कृपाल केवटहि निहोरा, जहि जग कियति है पागाहूँ ते थोरा। एक बार जिनका नाम सुमिरन करके ही मनुष्य इस भवसागर को, जो अपार भवसागर है, उसके पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने वामन अवतार में जगत को 3 पैर में ही नाप लिया था, और वो भी पूरा संसार छोटा पड़ गया था, 2 ही पग में तीनों त्रिलोकी को नाप लिया था, वही कृपाल श्री रामचंद्र जी गंगा के पार उतरने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। देखिए कैसी भगवान की अजीब माया है।